नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड बिहार। यहाँ पोषण सखी है और यहाँ पे कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो +2 हाई स्कूल गोड्डा के पास है और इन लोग का कई मामला है और हम इन लोग का जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्या है सर। समस्या इन पोषण सखी बहनों की जो समस्या है, सरकार ने 2016 में इनको बहाल किया गया था आंगनवाड़ी में पोषण सखी के नाम से। 6 साल सेवा लेने के बाद अचानक जो है सरकार ने इन लोगों को जो है इन लोगों की सेवा को निरस्त करके इन लोगों को घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के बीच में आज जो है इस पोषण सखी बहन ने +2 में बैठक करके निर्णय लिया गया है कि हम लोगों को जो है 1 तारीख को राजभवन का हम लोग घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों का 1 दिवसीय धरना है 1 तारीख को, और उसमें हम राजभवन में राज्यपाल महोदय से विनती करेंगे कि हमारी निरस्त लेटर को वापस किया जाए। अन्यथा जो है 15-20 दिन के अंदर यदि वापस हमारी निरस्त लेटर नहीं लेती है सरकार, तो हम अनिश्चितकालीन धरना पे रांची में बैठेंगे। और उसी धरना को सफल बनाने के लिए आज गोड्डा जिला की हर प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक रखा। इस बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम लोग 1450 पोषण सखी गोड्डा जिला से 1 तारीख के लिए राजभवन का घेराव करने के लिए यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए ही आप लोग को निरस्त किया गया? क्या सरकार हम लोगों का अगला आंदोलन 1 महीने 3 दिन रहा। उसमें सरकार ने अपने मंत्री को धरना स्थल पे भेजा गया। मंत्री ने धरना स्थल पर आकर पोषण सखी को आश्वासन दिया कि आप मुझे जो है 2 महीने का समय दीजिए, आप लोगों के ऊपर विचार विमर्श करके हम लोग आप नियमित करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इससे पहले आपको पूर्व में कोई लेटर आया था? कोई लेटर नहीं आया है। सरकार ने हम इन पोषण सखी बहनों के साथ, सरकार अपनी बहू बेटी के साथ ये छल किया है कि इनको आके धरना स्थल पर धरना तोड़वा के रंग अबीर मंत्री खेल कर इन लोगों को हंसी खुशी से वहाँ से विदा किया और वो घर नहीं पहुँचाए और पीछे से निरस्त लेटर इन लोगों को भेज दिया। क्या लगता है सरकार आपकी बात अगर नहीं सुनेगी तो आगे के लिए आप क्या योजना? आगे के लिए हमारी जो है अनिश्चितकालीन धरना रहेगी और जब तक सरकार हमारा ये निरस्त लेटर वापस नहीं लेगा तब तक हम रांची के धरती पर बैठे रहेंगे, हमारी बहू बेटी बैठी रहेगी। क्या आपको जब निरस्त किया गया, एक आप महिला हैं और आपको जब निरस्त किया गया तो आपको जो भुगतान भी तो नहीं आ रहा होगा कम से कम? नहीं। तो क्या लगता है कैसे आप जीविका आप अपना उपार्जन करते होंगे, कैसे रह रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग को बहुत कष्ट से मतलब अपना जीविका क्या बोले अभी पहला कष्ट है बच्चे को हम लोग जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, उस स्कूल से हम लोग को निकालना पड़ा क्योंकि फी नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग को सरकार कहते हैं जो नौकरी बेरोजगार नहीं करेंगे रोजगार देंगे, अब तो रोजगार दे के बेरोजगार कर दिए। हम सरकार से यही कहते हैं हम लोग को फिर से निरस्त लेटर वापस करें, सेवा हम लोग को जारी किया। तो ये जो आपको रोजगार दिया गया था तो क्या ये रोजगार देने का कुछ एग्रीमेंट हुआ था कुछ? क्या उससे पहले कुछ? उसमें लिखा है। अच्छा 60 साल। जी हाँ, हमारे नियुक्ति पद। तो नियुक्ति पद कहाँ है आपका? मेरे पास में दिखाइए हमको जरा सा उसका। कोई लाए हैं? 60 साल हमारी सेवा दी गई। हाँ। और सरकार ने यही कहा के सरकार को बनाए कि आपने कहा था कि आप हर साल 1 लाख रोजगार देंगे। रोजगार तो सरकार नहीं दे पा रही है। जो पूर्व में सरकार रोजगार दी है उसको भी ये सरकार, एक तो झारखंड सरकार विकास की बात कह रही है कि मेरे झारखंड शहर में पूरे तरीके से विकास हो रहा है। नहीं लग रहा है कि हम विकास, सरकार के नजर में भले विकास हो लेकिन आम जनता के नजर में विनाश हो रहा है। विकास ये तो हेमंत है तो हिम्मत है, वो नारा क्या लग रहा है यहाँ? हेमंत है तो हिम्मत है, वो उनका हिम्मत आपस का हिम्मत है, यानी जनता की कोई हिम्मत नहीं है। जनता के पीछे उन्होंने अभी तक आज तक कोई काम नहीं किया। 2.5 साल 3 साल सरकार को होने जा रहा है, एक भी नो सरकार बहाल की है। और जो भी एक तो बहू बेटी कभी चौखट से बाहर नहीं निकली और अपने बच्चे के बाल बच्चे के भविष्य के लिए यदि बाहर की हुई भी तो उसको भी सरकार ने चौखट के अंदर में बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये पोषण सखी है जिनको निकाल दिया गया है और ये लेटर है, हम बताना चाहेंगे, लेटर भी दिखाना चाहेंगे जो कि 60 साल के लिए दिया गया है। और यहाँ दिया हुआ लास्ट में दिया हुआ है, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ दिया हुआ है सरकार का लेटर में, अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सब पोषण परामर्शी पोषण सखी के सेवाकाल की सपना आयु 7 वर्ष तक की होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के ये लेटर में साफ साफ
यानी जाहिर क्या हुआ है कि इनका जो योगदान है 60 साल के लिए है और इनको निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि 60 साल के लिए इनको दिया गया और इनको जिस तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, लग रहा है कि झारखंड सरकार यहाँ फेल्योर है। आप तमाम देख सकते हैं कि महिला में किस तरीके से शोषण हो रहा है और मैं लोगों से जानने का कोशिश करूँगा। आप आइए, आ जाइए, बच्चे का भविष्य जो आगे आ है जाइए। एकदम अंधेरे में चली आगे। आई है। बताइए, आप बताइए, बोलिए। जब से हम लोग को निरस्त किया गया है, हम लोग अपने बाल बच्चे को अच्छे से पोस पाल पढ़ा रहे थे और बच्चे ही भारत के भविष्य होते हैं। और वो भारत के भविष्य जो बच्चे हेमंत सरकार जी है, वो हम लोग को जो है, हम लोग को फी, अब नौकरी चला गया तो फी नहीं दे पा रहे, तो उन लोग को स्कूल से हाँ, उखाड़ेंगे भी जरूर। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जो जनता है वो बोल रही है और खास यहाँ की महिला जो है वो बोल रही है। जो पोषण सखी की मामला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से आप लोग शोषण कर रहे हैं और जिस तरीके से बेरोजगार कर रहे हैं और बिना नोटिस दिए आप लोग निलंबित कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा अत्याचार है। 6 साल तक हम लोग जॉब यहाँ किए थे और अभी हम लोग को वापस लेटर नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को अब एज भी हम लोग का खत्म हो चुका है। अब एज कहाँ है? एज भी नहीं है, दूसरे में काम भी नहीं कर अभी नहीं है कि हम लोग तैयारी भी कर सकते हैं अच्छा से, उतना एज ही नहीं है। 40 साल उम्र हो गया, आप कहाँ पोषण जाएंगे? सखी दिव्यांग है, उसके लिए क्या होगा? कुछ और ऐसी जाके है कि हम लोग विधवा सब 10,000 पोषण सखी नहीं है, 10,000 घर है। उतना घर में सोचिए, उतना घर, उसका फैमिली, उसके रिलेशन पूरा झारखंड में कितना है। उनका वोट अगर 10,000, वो 10,000 से हम लोग ज़्यादा भी वोट बना सकते, उठा अगर बैठा सकते हैं तो उठा भी सकते हैं। सरकार तो बड़े पैमाने में कह रही है कि हमारे झारखंड सरकार जो है, झारखंड बहुत बड़े स्तर पे डेवलप हो रहा है, ठीक ना। और ये डेवलप विकास की ओर जा रहा है। और देखिएगा बहुत जगह में एक बहुत सारे खर्च भी कर रही है। झारखंड तो बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो इसके विषय में आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ तो ये हाल है। तो कुछ नहीं लग रहा है कि ग्रोथ हो रहा है या मतलब विकास हो रहा है। जब झारखंड सरकार जो मंत्री बने थे तो हम लोग को बहुत खुश हुई थी कि हम लोग की सरकार बनी है तो कुछ हम लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अभी तो ये स्थिति कर दिए हैं कि मतलब उम्मीद ही नहीं जग रही है। हाँ, मतलब बहुत खुश हुई थी पहले कि हम लोग की सरकार है। एक तो एसटी है, हम लोग भी एसटी है, तो सोचे तो एसटी के लिए तो बहुत कुछ करेंगे। एसटी तो क्या, महिला के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी पढ़ी लिखी महिला सब मतलब बेरोजगार कर दिया। एक तो पहले बोले थे कि हम बहुत सारे रोजगार देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, बहुत कुछ बोले थे वो। यानी जो इस तरीके से आप सरकार को बनाया, उस तरीके से सरकार आपकी पूरे वादा को अपने निभा नहीं सके और वो अपना सत्ता में बैठ के अब वो सारे वादा को भुला गए। बड़े बड़े भाषा दिए थे, बड़े क्या लगता है इस बार सरकार को क्या करता है? इसके बाद आप सरकार का आपका क्या ओपिनियन है कि इस बार फिर सरकार को आप लोग क्या सरकार कीजिएगा? यदि नहीं मानी बातें पोषण सखी की तो सरकार का तख्त और बदल देंगे। सरकार को बदल देंगे। ये उनको जो है, सरकार में जो काले चश्मा पहन के मंत्री बैठे हुए हैं, उनको ये चश्मा खोलकर व्हाइट चश्मा पहन के अपनी विकास और अपनी बहू बेटी का मान सम्मान को देखना पड़ेगा, अन्यथा उनका तख्त बदल देंगे। पोषण सखी का चुनौती है। अगर हमारा ये आप देख रहे होंगे, अगर हमारे चैनल में माध्यम से हमारे झारखंड सरकार देख रहे होंगे तो जरूर देखेंगे और यहाँ सुन भी लिए होंगे कि उन्होंने जो बोला सही में ये करके ही रहेंगे। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत तरीके से एक शोषण यहाँ लोग हुए हैं और यहाँ पे लोग जिस तरीके से लोग को निलंबित किया गया है, उस तरीके से सपना आयु 60 वर्ष तक की होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के ये लेटर में साफ साफ यानी जाहिर क्या हुआ है कि इनका जो योगदान है 60 साल के लिए है और इनको निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि 60 साल के लिए इनको दिया गया और इनको जिस तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, लग रहा है कि झारखंड सरकार यहाँ फेल्योर है। आप तमाम देख सकते हैं कि महिला में किस तरीके से शोषण हो रहा है और मैं लोगों से जानने का कोशिश करूँगा। आप आइए, आ जाइए, बच्चे का भविष्य जो आगे आ है जाइए। एकदम अंधेरे में चली आगे। आई है। बताइए, आप बताइए, बोलिए। जब से हम लोग को निरस्त किया गया है, हम लोग अपने बाल बच्चे को अच्छे से पोस पाल पढ़ा रहे थे और बच्चे ही भारत के भविष्य होते हैं। और वो भारत के भविष्य जो बच्चे हेमंत सरकार जी है, वो हम लोग को जो है, हम लोग को फी, अब नौकरी चला गया तो फी नहीं दे पा रहे तो उन लोग को स्कूल से एडमिशन से हटा दिया गया। यहाँ तक हम लोग अब ट्यूशन भी नहीं पढ़ा रहे। वो भारत के बच्चे का भविष्य अंधेरे में चली गई। हम यही सरकार से पूछना और जानना चाहते हैं कि हम लोग को जिस तरह निरस्त किया है, जितना जल्द से जल्द हम लोग को बहाल सेवा जारी किया जाए। क्या लग रहा है झारखंड सरकार एक बच्चे को कह रही है कि अच्छी शिक्षा जो कि हमारे देश के निर्माण होता है, एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिया जाए। यहाँ तो एक पढ़ाने में आप असमर्थ हैं। तो क्या लग रहा है कि एक हम लोग खेती आप गृहस्थी करके तो क्या लग रहा है बच्चे लोग को भी सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और रोड पे आ गए हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि झारखंड सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है वो विफल है?
बिल्कुल विफल। विफल है। और भी हम लोग को इस तरह अवस्था हो गया, भिक्षाटन की अवस्था। एक जो भिक्षा लेते हैं उनका गुजर सही से हो रहा है, लेकिन हम लोग का गुजर जो है ना बेकार हो रहा है। हम लोग इसी पे निश्चित थे, इसी पे निर्भर थे। और आगे के लिए आपका क्या योजना है, आगे क्या कीजिएगा? अगर मान लीजिए झारखंड सरकार आपकी सुनती नहीं है, अगर इसी तरीके